तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये चूँकि आप ही का चैनल है दोस्तों, तो मुझे ऐसा भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि यू आर वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मुझे। तो दोस्तों सारी बातें होती रहेंगी। काफ़ी लंबे समय बाद मैंने आपका वेलकम किया है, तो इसके लिए भी सॉरी बोलना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे डिफिकल्टीज परेशानियाँ आ जाती हैं इंसान के जीवन में जिसको सॉल्व करना पड़ता है। तो वही समस्या कुछ था जिसको मैंने सॉल्व किया और अभी चल भी रहा है दोस्तों। फिर भी मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। सिंटेक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ बच्चे ऐसा मानते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसे शॉर्टकट छोटा छोटा करके आप आसानी से समझ सकते हैं। जो सिंटेक्स होता है उसमें मैं आपको जो आप टेंस पढ़े होंगे, परहैप्स यू नो वेरी वेल, टेंस डिस्क्राइब ऑफ टाइम, यानी कि जो समय को दर्शाए, समय को बताए, वह टेंस या काल कहा जाता है। जैसे किसी ने पूछ लिया कि भाई आप कहाँ थे, यानी कि वो बीत चुका है, तो भैया हम कहाँ थे, आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं था में। तो कहने का मतलब हुआ कि ता, था, गा, यानी कि जिसमें ता है, रहा है, चुके हैं वगैरह आए, ये टोटल प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट टेंस जो बीत चुका है उसके बारे में दर्शाता है। फ्यूचर टेंस जो आने वाला है उसके बारे में दर्शाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। उसमें प्रेजेंट टेंस में ता आता है, पास्ट टेंस में था आता है और फ्यूचर टेंस में गा आता है। ये शॉर्टकट तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, तो उसका जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस बात को आप जानते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है, उसका रूल्स आप जानते होंगे कि यस यस पीपी, ये देखिए यस एस, ठीक है, और होता है पीपी। क्या होता है दोस्तों? पीपी। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। यस यस पीपी का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जाएगी। अब आप कहेंगे सर किसी नाउन में यस या यस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं है। वर्ब ऑलरेडी प्लूरल में होता ही है, ठीक है। टोटल वर्ब्स आर प्लूरल वर्ब, यानी कि टोटल जो वर्ब होती है वो प्लूरल वर्ब में होती ही है, यानी कि बहुवचन में होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें यस या यस जोड़ के किसको? वर्ब को सिंगुलर बना देंगे, क्योंकि वो प्लूरल में ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पीपी का मतलब ये होता है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसमें यस या यस जोड़ना ही नहीं है। यानी कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। यानी कि शॉर्टकट तरीके से मैं आपको पूरी बात बता देने वाला हूँ। बहुत बच्चे जब पढ़ते हैं तो कुछ टेंस के ऐसे भाग होते हैं जिनको परेशानी ज़्यादा महसूस होती है, देखिए स्टडी करने में। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही हो गया, उसके बाद आप क्या देख लेंगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया, क्योंकि नेगेटिव में डिड आ जाता है, और फर्स्ट में यानी कि अफर्मेटिव में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये कुछ टेंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। मैं यही आपको सुझाव दूंगा, सजेस्ट दूंगा कि ये जो टेंस है, यानी कि इन सेंटेंसेज या टेंसेज को भली भांति दोबारा या फिर ट्रिपल चांस पढ़ लेना चाहिए, स्टडी कर लेना चाहिए, ताकि आप भूल ना सके। यही वो टेंस हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जो टेंशन पैदा करते हैं। तो इसको रिवाइज कर लेना चाहिए, जिससे टेंशन उसको निपटा लीजिए भैया, उससे निपट लीजिए आप, ताकि बार बार टेंशन लेने से बढ़िया है कि क्लियर कर लें, ठीक है ना। तो क्लियर कर लीजिए। तो आइए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे प्रोनाउंस आते हैं जिसके आधार पे आप समझ सकते हैं, और उनके साथ जो यूज होने वाली क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं, वह उसी के अकॉर्डिंग यूज की जाएंगी। यहाँ पर देखिए, आई सिंगुलर के रूप में लिया गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक वचन कर्ता जिसको कहा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। आई यू को सिंगुलर भी माना जाता है, प्लूरल भी माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लूरल में भी दर्शा दिया, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। ये डैश मार दे रहे हैं। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स में क्या क्या आते हैं? आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, ठीक है ना। यह सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब्स भी, यानी कि सिंगुलर वर्ब्स भी आएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए, एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स। मैंने बोला ना राइट मीन्स लिखना होता है, लेकिन इसमें यस जोड़ दिया है, यानी कि ये सिंगुलर बन चुका है, ठीक है ना। ड्रिंक्स, रीड्स। यहाँ पर थोड़ा समय मैं आपको रुक के कुछ बता दूं। कुछ बच्चे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को जब सॉल्व करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम यस या यस जोड़ लेते हैं तो ये कैसे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम जोड़ते ही हैं। तो इस बात को मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि जो
वर्ब होती है वह टोटल प्लूरल फॉर्म में होती है। जब उसमें यस या यस जोड़ते हैं तब वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है ना। और नाउन्स का नियम अलग है, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। आप कहेंगे बॉय में यस जोड़ते हैं तो बॉयज हो जाता है, वो तो बहुवचन बन जाता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब में ठीक उल्टा होता है, ठीक है ना। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए एक प्लूरल सब्जेक्ट्स देखिए, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होता है दोस्तों, बहुवचन कर्ता जो होता है, इसमें क्या होगा, बी भी यू, ये देखिए यहाँ पर यू है, यू प्लूरल भी माना जाता है, ठीक है ना। तो बी है, यू है, दे है, राम एंड श्याम। कभी कभी ऐसे होते हैं कि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो जब दो सब्जेक्ट्स होंगे, कार्य करने वाला दो होगा, तो निश्चित ही वो क्या कहलाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स कहलाएगा। तो राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज द गर्ल्स, ठीक है ना। ये क्या है, आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब्स भी आएंगी। वो प्लूरल वर्ब्स क्या क्या होंगी, आइए हम आपको डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। देखिए प्लूरल वर्ब्स में आर, वर, हैव, डू, यहाँ पर देखिए राइट, ड्रिंक, रीड, ये प्लूरल वर्ब मानी जाती हैं। जितनी भी क्रियाएं होती हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो प्लूरल वर्ब होती हैं, ठीक है ना। जब उसमें यस या यस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। यहाँ पर देखिए सिंगुलर का भूमिका निभा रहा है, जबकि यहाँ पर किसकी भूमिका निभा रहा है, ये प्लूरल वर्ब का, ठीक है ना दोस्तों। तो सिंटेक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, इसको जरूर याद रखिएगा। और मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि अगर कई सब्जेक्ट्स आ जाएं तो उसका ट्रांसलेट किस प्रकार से करते हैं। तो मैंने इंग्लिश में एक लाइन बोला था, सेकेंड पर्सन फॉलोएड बाई थर्ड पर्सन फॉलोएड बाई फर्स्ट पर्सन। एक बार पुनः मैं रिवाइज करता हूँ। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट और थर्ड दे देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सेकेंड और थर्ड दे देता है। तो इन सभी के लिए एक रूल्स आप 1 2 3, 1 2 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन, 3 का मतलब, ठीक है ना। तो देखिए सेकेंड पर्सन फॉलोएड बाई थर्ड पर्सन फॉलोएड बाई फर्स्ट पर्सन, यानी कि जब तीनों सब्जेक्ट्स आ जाएं प्रोनाउन के, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेकेंड पर्सन लिखते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखते हैं, फिर उसमें वर्ब का प्लूरल यूज किया जाता है, प्लूरल फॉर्म यूज किया जाता है। अगर इसको आप भली भांति समझ चुके हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।